हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, आप सभी जो भी इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, गलती से ही चाहे पहुँचे हों, आप सबको मैं दुआ देना चाहती हूँ। मेरी दुआएं आपको लगे। फ्रेंड्स, मैं आप सब के लिए प्रे करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएं, आपकी हर शुद्ध इच्छा पूरी हो और ईश्वर आपकी झोली प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस और खुशियों से भर दे। आप जो डिज़र्व करते हैं आपको मिल जाए और आपके सारे कार्मिक लेसन्स पूरे हों और आप एसेंड हो जाएं। फ्रेंड्स, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो भी लेसन्स हैं उसको पूरा करके आगे बढ़ जाएं। कोई भी आत्मा, फ्रेंड्स, हम लोगों को जज तो बहुत करते हैं, खुद को भी बहुत जज करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा जो है वो बुरी नहीं होती है। हर एक आत्मा एकदम प्योरिटी के साथ इस धरती पर आई थी क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। और लेकिन हम जब इस धरती पर आते हैं तो इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ मिल करके हम लस्टफुल एनर्जी में आ जाते हैं, जिससे हमारा ये कनेक्शन जो है लूज हो जाता है। डिवाइन के साथ हमारा कनेक्शन टूट जाता है और तब हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लग जाते हैं, अपने 5 सेंसेस को ग्रेटिफाई करने में लग जाते हैं। और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो फिर हम ऐसे ऐसे कार्य भी करते हैं जिसके लिए हमारी कॉन्शियंस अलाउ नहीं करती है। पर शुरू में कॉन्शियंस बहुत आपको रोकती है, लेकिन आप जब उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं तो वो अंदर की आवाज़ भी कहीं दब कर रह जाती है। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को जज करके गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी अछूता नहीं है। फ्रेंड्स, हर एक सोल जो इस धरती पर आती है वो माया की चपेट में आती है और इसलिए हमें गिल्ट में नहीं जाना है, बल्कि जब भी हमें ये रियलाइजेशन आ जाए कि हम भटक गए हैं तभी अपने आप को वापस ले आएं, अपने ओरिजिनल सेल्फ में वापस आ जाएं, खुद पर मेहनत करें, खुद पर वर्क करें, अपने 5 सेंसेस को फ्री करें। यानी आप उनके गुलाम ना बने। अपने 5 सेंसेस के गुलाम बनने से ही आप गलत रास्ते पर चले जाते हैं। और जब हम मेहनत नहीं करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सही रास्ते पर अपने ओरिजिनल सेल्फ में आने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अदरवाइज जो गलत रास्ता है, यानी जो भटका हुआ रास्ता है, जो माया का रास्ता है, वो तो बहुत आसान है, उसमें तो हम वैसे ही फिसलते चले जाते हैं। तो आज देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, आप जिस किसी नाम से भी डिवाइन को पुकारते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर ये बातें आज मैंने बोली हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बेफजूल की हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हर चीज़ जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, उसके कुछ मायने होते हैं। तो देखते हैं आज हमारे मैसेजेस क्या है। और मेरी इंटेंशन यही होती है कि आप जो भी ईश्वर से पूछ रहे हैं या फिर आपके जो भी मन में प्रश्न आते हैं, तो मेरी रीडिंग के थ्रू आपको वो आंसर्स मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं और जो आज का मैसेज आ रहा है ना, जो हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज इस वक्त यही है कि आप गिल्टी मत फील करिए। अगर आपने कोई भी गलती कर दी है या आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अक्सर लोग उसे छुपाते फिरते हैं। आप उसे हाइड करते हैं, आप दूसरों को दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे। तो आप खुद को पहले जज करना बंद कर दीजिए। पहले अपने लिए ही कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोलना बंद कर दीजिए जो आपको गिल्ट में लेकर जाता है, जो आपको छुपाने पर मजबूर करता है और जो आपको खुलकर जीने नहीं देता। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि इस तरह का एक भ्रम मत क्रिएट करिए कि मैं बहुत सेफ प्लेस में हूँ, क्योंकि आप अंदर से जानते हैं कि आप एक सेफ प्लेस में नहीं हैं। जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, जब आप कुछ कवर अप कर रहे होते हैं, कुछ कारपेट के नीचे रख रहे होते हैं, तो आपको भी पता है कि आप सेफ नहीं हैं। वो हमेशा एक डर लगा रहता है कि कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए, ठीक है, या कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं।
तो अपने आप को वल्नरेबल बना दीजिए। आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचान करके आप अपने आप को एक्सपोज करने से डरिए मत, क्योंकि वो एक पल भर का डर होता है, लेकिन उसके बाद आप खुलकर जी पाते हैं, खुलकर सांस ले पाते हैं। एक ऑथेंटिक सेल्फ, देखिए जैसे यहाँ पे हमें फ्लावर्स, एक फील्ड में फ्लावर्स दिख रहे हैं जो बिल्कुल खुले में हैं, और खुले में रहना इटसेल्फ। अगर आपको मैं बताऊं तो एक स्टोरी थी जो एक रियल इंसिडेंट था, जो एक इंसान को बहुत लंबे समय तक किसी अपराध के लिए प्रिजन में रखा गया था और एक डार्क रूम में रखा गया था। तो कई सालों के बाद जब वो उन्हें बाहर लाया गया तो उनसे वो लाइट बर्दाश्त नहीं हुई और वो वापस एक बार फिर से उसी अंधेरे की तरफ भागे। तो इसी तरह से कुछ जब आप झूठ का सहारा ले करके एक नकली एक मास्क पहन करके अपने आप को उसमें कंफर्टेबल महसूस करने लग जाते हैं या सोचते हैं कि वाह मैंने दुनिया को बुद्धू बना दिया। लेकिन जानते हैं फ्रेंड्स, जब भी आप ये वर्ड बोलते हैं कि मैंने दुनिया को बुद्धू बना दिया, मैंने कितनी चालाकी दिखाई, उसको पता तक नहीं चला, मैंने कितनी सफाई से झूठ बोल दिया, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि उस वक्त आप बुद्धू सिर्फ अपने आप को बना रहे होते हैं, क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं कि आप कौन सी एनर्जी खुद को दे रहे हैं उस वक्त। तो बिल्कुल इससे बाहर आ जाइए, उस गिल्ट से बाहर आ जाइए, उस नकली बनावटी जो चेहरा आपने ओढ़ रखा है उससे बाहर आ जाइए और फिर देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, और आप जब अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया भी आपको स्वीकार कर ही लेगी, और नहीं भी किया तो क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स, ईश्वर ने तो आपको स्वीकार कर लिया है। और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। हमारे पास जो क्लैरिफायर कार्ड आया है फ्रेंड्स, द टावर। तो एक तरह से इस भ्रम को पूरी तरह टूटने दीजिए। जो भ्रम आपने बना रखा है, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या आई डोंट नो ये मैसेज आज क्यों आ रहा है, लेकिन ये किसी के लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि जो भ्रम आपने बना रखा है उसे टूटने दीजिए। क्योंकि अगर आप इसे नहीं तोड़ेंगे तो इसे बहुत रूडली तोड़ा जाएगा और तब आपको वो बहुत पेनफुल लगेगा। जब डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपने जो फॉल्स फाउंडेशंस पर कुछ बना कर रखा है, जब उसे तोड़ा जाएगा तो वो बहुत पेनफुल होगा। तो टूटने दीजिए इस फॉल्स फाउंडेशन पर, जो भी इमारत आपने बनाई है उसे टूटने दीजिए। फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है ये उसके लिए संदेश है आज, कि अपने आसपास देखिए कितने फॉल्स फाउंडेशंस इस वक्त टूटने वाले हैं। जो भी चीज़ें गलत तरीके से बनाई गई हैं या एक तरह से किसी चीज़ को छुपाने के लिए की गई हैं, तो वो सारे भ्रम टूटेंगे। आपको खुद ही उसे तोड़ देना चाहिए, अदरवाइज जैसे डिवाइन खुद इंटरवीन करके उसे ब्रेक करेंगे। और देखिए इसी के साथ हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है ट्री, ग्राउंडिंग। तो जब आप एकदम अपने ऑथेंटिक सेल्फ पर खड़े रहते हैं, आप बहुत ऑनेस्टी के साथ आपके पांव जमीन में गड़े हुए होते हैं, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। जितने स्ट्रॉन्ग रूट्स और जितने डीप रूट्स आपके होंगे तो उतने आप जो है आपको कोई हिला नहीं पाएगा, ठीक है। कोई भी आंधी तूफान आपको तोड़ नहीं पाएगी, तो अपरूट नहीं कर पाएगी। तो इसी तरह से जो चीज़ें इस वक्त फॉल्स फाउंडेशंस पर हैं उनका अपरूट होने का वक्त आ गया है। तो अपने आप को ग्राउंडेड कर लीजिए फ्रेंड्स। अपने आप को देखिए, जो ऑलरेडी ज़मीन पर है उसे कौन गिरा सकता है? गिरता वही है जो ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ज़मीन पर आ जाइए, आपको कोई गिरा नहीं सकेगा। अपनी ईगो की वजह से जो आप अपना एक नकली चेहरा या अपना फॉल्स फाउंडेशन, अपना वीक फाउंडेशन बना के आपने रखा हुआ है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप उससे जाने दीजिए और आप जो है जमीनी स्तर पर आ जाइए। देखिए इसके क्लैरिफायर कार्ड हमारे पास जो आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। और फ्रेंड्स, आप इस कार्ड को खुद ही देख सकते हैं।
जैसे कुछ ना कुछ काला है यहाँ पे, दाल काली है ना। किसी ने अगर किसी को धोखा दे करके, किसी को झूठ बोल करके, कोई ना कोई गलत काम करके जो भी फाउंडेशन बनाया है, क्योंकि ये हमारे साथ ग्राउंडिंग के साथ क्लैरिफायर है ये कार्ड, तो वो अचानक से टूटेगा आपका। देखिए टावर के बाद हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो जो भी चीज़ इस वक्त फॉल फाउंडेशन पर बनी हुई है उसके टूटने का वक्त आ गया है। तो अपनी ज़िंदगी में अगर आपने कोई भी चीज़ फॉल्स फाउंडेशन पर क्रिएट की है तो उसे टूटने दीजिए फ्रेंड्स, रेजिस्ट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो ये प्रोसेस आपके लिए पेनफुल हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास बहुत पावरफुल कार्ड आया फ्रेंड्स, DNA, कर्मा। तो कई बार ऐसा नहीं है कि फॉल्स फाउंडेशन सिर्फ आप ही क्रिएट करते हैं, कई बार आपके एंसेस्टर्स ने भी कुछ फाउंडेशंस क्रिएट किए हैं जो किसी को धोखा देकर थे, या कोई ना कोई इस तरह की चीज़ थी जो उनके स्वार्थ के लिए उन्होंने किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कुछ भी इस वक्त आपके कर्मा के अकॉर्डिंग होगा, यानी कर्मा यानी आपने जो किया है वही जो एक्शन का रिजल्ट, यानी कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो इसको आप ये मत सोचिए कि ये कोई पनिशमेंट है, ये कोई पनिशमेंट नहीं होता है। जैसे हम कुछ एक्शन लेते हैं, जब आप एक बॉल को फेंकते हैं नीचे, जोर से आप उसे मारते हैं तो वो उछल कर वापस आती ही है। तो इसी तरह से अपनी डेस्टिनी इसे सोचिए, या एक तरह का आपका हम कह सकते हैं कि आपका फेट है ये, ठीक है, कि जो कुछ भी गलत तरीके से खड़ा हुआ है, वीक है, तो उसे तो टूटना ही है। अगर उसका फाउंडेशन सॉलिड नहीं है तो उसे टूटना ही है। तो ये आपकी डेस्टिनी है, आप इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो इस वक्त यानी मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए ये मैसेज जो कलेक्टिव में आज हमारे लिए आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि किसी चीज़ के टूटने का वक्त आ गया है, और ये जो टूटेगा ना तो आप बहुत बड़े एक कार्मिक लेसन से, या यूं कहें कि बहुत बड़े बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर टूटेगा उसके बाद आप एकदम से वल्नरेबल हो जाएंगे, एकदम से ओपन हो जाएंगे, एकदम से आप खुली हवा में सांस ले पाएंगे। और वाओ, आई थिंक फ्रीडम की तरफ हम जा रहे हैं। देखते हैं इसका क्लैरिफायर क्या आता है। वाओ, आप देखिए हमारे पास क्लैरिफायर कार्ड क्या आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री फ्रेंड्स। पहली बार आप एक खुली हवा में सांस लेंगे, आप शायद जो फ्रीडम चाहते थे वो मिल रही है आपको। तो ये भ्रम को टूटने दीजिए। ये जो भी सोसाइटी की वजह से या अपनी फॉल्स रेप्यूटेशन की वजह से जो कुछ भी इस वक्त ढका कर छुपा कर रखा हुआ था उसके टूटने का वक्त आ गया है, और आप इसे होने दीजिए, रेजिस्ट मत करिए, क्योंकि ये आपको विक्ट्री की तरफ लेकर जा रहा है। यस, आप देखिए लास्ट कार्ड हमारा है रिलीज। ओके, तो आप बहुत कुछ रिलीज कर रहे हैं, ये वक्त रिलीज करने का है फ्रेंड्स। जैसे आप ना अपने बंधनों से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं, अपनी जिस चीज़ की भी आप गुलामी कर रहे थे, हो सकता है हम अपने 5 सेंसेस की गुलामी में बहुत ज़्यादा अटके हुए थे, या फिर हम लिटरली किसी इंसान की गुलामी कर रहे थे, किसी ना किसी ऐसी चीज़ की गुलामी जो हमें बांध कर रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही ये टूटेगा तो आप पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे, आप बहुत कुछ रिलीज करेंगे। तो एक तरह से ये इस वक्त जो है ना खुली हवा में सांस लेने का वक्त है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, वाओ आज बहुत ब्यूटीफुल मैसेज निकल कर आया है फ्रेंड्स। मुझे खुद नहीं पता होता है कि हमारे सामने क्या निकल कर आएगा, लेकिन मैंने कहा ना कि जो भी जहन में आता है, जब जो ईश्वर को सरेंडर करके जब ये रीडिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हमारे सामने आएगा वो बहुत खूबसूरत ही होगा, क्योंकि वो चाहे हमें कुछ वक्त के लिए विचलित कर दे
लेकिन वो हमारे बहुत अगर हम बड़े पिक्चर को देखें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, यहाँ पे हमें स्वार्थी होकर नहीं सोचना चाहिए। वो इस धरती के लिए बहुत अच्छा होगा, वो पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वाओ, इस रिलीज के बाद यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं क्लैरिफायर्स फ्रेंड्स। इस रिलीज के बाद जैसे आपका हार्ट ओपन हो रहा है, ठीक है, जो भी बंधन थे आपको, जो आपके हार्ट को ओपन होने से रोक रहे थे, जब वो हार्ट ओपन हो जाता है तो आप डिवाइन यूनियन में आ जाते हैं। वाओ, आपका हार्ट ओपन हो रहा है, एक नए सिरे से एक शुरुआत। एस ऑफ कप्स हमें यही बता रहा है फ्रेंड्स, जैसे आपका हार्ट ओपन हो रहा है, न्यू लाइट एंटर करने वाली है और एक नए सिरे से शुरुआत, क्योंकि आप डिवाइन यूनियन में आ रहे हैं इस वक्त। और वाओ, ये आपको आपकी एनर्जी को एक्सपैंड करेगा। ये रिलीज जो है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इस वक्त अगर हम दुनिया के लिए भी एक मैसेज को देखें या पूरे यूनिवर्स के लिए भी इस मैसेज को देखें तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज है कि जब फॉल्स फाउंडेशंस ब्रेक करते हैं तो हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आते हैं और हम डिवाइन के साथ यूनियन में आते हैं। तो वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज फ्रेंड्स। और मेरे ख्याल से रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है आज, तो एनीवेज मैं एक ज़रूर गाइडेंस का कार्ड जो है मेरी लकी सब्सक्राइबर के लिए निकालूंगी और उनका नाम है अश्रित शर्मा। तो अश्रित शर्मा जी के लिए मैं आज गाइडेंस का कार्ड निकालने वाली हूँ। अश्रित शर्मा के लिए मैंने 2 कार्ड्स निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। और आज मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। आज चाहे रीडिंग हमारी थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हर एक वाक्य जो है इस रीडिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं तो ये बोलूँगी कि आप दूसरी बार दोबारा सुने इस रीडिंग को, बिकॉज ये एक एक शब्द जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए। इस फ्रीडम की तरफ हम जा रहे हैं और देखते हैं अश्रित शर्मा जी के लिए ये कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं। ओके, तो यहाँ पर है एक सॉलिट्यूड का कार्ड, आइलैंड, और दूसरा है म्यूजिक एंड हार्मनी। तो एक तरह से अश्रित शर्मा जी जो अकेलापन फील कर रहे हैं, जो एक तरह का जी हाँ, जैसे हम जब दुनिया के दुख को, या एक तरह से हमें जब लगता है कि दुनिया हमें दुख पहुंचा रही है, हमारे आसपास की चीज़ें हमें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, तो हम बिल्कुल विथड्रॉ कर लेते हैं, हम अपने अंदर चले जाते हैं। तो बस इसी तरह से अश्रित शर्मा जी के लिए ये आज जो गाइडेंस है, ये गाइडेंस से ज़्यादा मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है और ये बहुत लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है फ्रेंड्स। तो जैसे आप विड्रॉ करते हैं और अपने कांटेक्ट में आते हैं, अपने आप को डिस्कवर करते हैं, खुद के साथ जुड़ते हैं, तो इसी तरह से आपका वक्त जो है, जब आप अपने साथ काम करते हैं तो आप अपने म्यूज़िक को पहचान लेते हैं फ्रेंड्स, आप अपने साथ वो तालमेल बिठा लेते हैं। आपको तब अकेले रहने से भी कोई घबराहट नहीं होती, आप बिल्कुल जैसे कंफर्टेबल फील करते हैं खुद के साथ भी। और जब आप अपने म्यूज़िक के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तभी आपके बाहर भी तालमेल बैठ जाता है। आप जहाँ पर आप अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कोई आपको समझ नहीं पाता है, और इस तरह की फीलिंग्स जो आती है जो आपको लोनली बना देती हैं, तो वो भी आपकी बिल्कुल छट जाती है। तो एक तरह से आप बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। लिटरली आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है, या फिर अगर ऑलरेडी प्रेजेंट पार्टनर है तो आप बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप में उनके साथ जा रहे हैं। और बाहर जो तालमेल नहीं बैठ रहा था दुनिया के साथ, तो अब वो बैठने वाला है, क्योंकि वो जो एक तरह का तालमेल जो बैठ नहीं रहा था बाहर, वो अब बैठेगा, क्योंकि आपने खुद के साथ वो तार जोड़ लिए हैं। तो फ्रेंड्स, हम जितना खुद के ऊपर वर्क करते हैं उतना ही रिजल्ट्स हमें बाहर भी दिखाई देते हैं। वक्त ज़रूर लगता है, गिव अप मत करिएगा, और बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी ओर से भी।
एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए. मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया.